सूरदास के पदों की अगली कड़ी में आइए हम उनके अगले पद को देखते हैं। जैसा कि हमें पता है कि सूरदास ने मुक्तक लिखा है गेय पद के रूप में, तो अगला पद हमारे सामने है। इसे जरा ध्यानपूर्वक पहले भाव के साथ पढ़ते हैं। मैं अपनी सब गाय चरई हूँ, मैं अपनी सब गाय चरई हूँ, प्रात होत बल के संग जई हूँ, तेरे कहे न रहियों। ग्वाल बाल गायिन के भीतर, नए कहूँ डर नहीं लागत। ग्वाल बाल गायिन के भीतर, नए कहूँ डर नहीं लागत। आज न सोवऊँ नंद दुहाई, आज न सोवऊँ नंद दुहाई, रैनी रहऊँ गो जागत। और ग्वाल सब गाय चरई हैं, मैं घर बैठी रहियों। सूर श्याम तुम सोई रहो अब, प्रात जान मैं दई हूँ। यहाँ सूरदास जी ने बालक कृष्ण के हठ का वर्णन किया है। आइए इसका संदर्भ भी पूर्व की भांति हम लिख लेंगे। वैसे ही लिखेंगे कि प्रस्तुत गेय पद हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद शीर्षक पाठ से उद्धृत किया गया है। इसके रचयिता महात्मा सूरदास जी हैं। प्रसंग के रूप में लिखें तो एक लाइन यह लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने बाल कृष्ण के हठ का बड़ा अच्छा वर्णन किया है। इसमें प्रयुक्त कठिन शब्दों के अर्थ को हम देख लेते हैं। बल, बल, बल अर्थात बलराम। गायिनी, गायिनी मने गायों की। रहूँगु अर्थात रहूँगा। प्रात जान मैं दई हूँ, जशोदा जी कह रही हैं कि प्रातः काल मैं तुझे जाने दूंगी। आइए हम इसकी व्याख्या को देखते हैं। श्री कृष्ण छोटे हैं, बालक हैं और अन्य ग्वालों की भांति अपनी गायों को चराना चाहते हैं, किंतु इतने छोटे हैं कि मैया जशोदा उन्हें गाय चराने नहीं जाने देती हैं। उनकी बड़ी इच्छा हो रही है कि मैं भी अन्य ग्वालों के साथ गाय चराने जाऊं। बड़ों की तरह जिम्मेवारी लेना चाहते हैं। बस एक दिन मैया से हठ कर बैठते हैं, हठपूर्वक कहने लगते हैं कि मैं अपनी सब गाय चरई हूँ। ऐ मैया, मैं अपनी सभी गायों को चराऊंगा।
प्रात होत बल के संग जइहो, प्रातः काल होते ही बलदाऊ के साथ मैं गाय चराने के लिए जाऊंगा। तेरे कहे न रहियो, तुम्हारे कहने से अब मैं घर नहीं बैठा रहूंगा। तो मैया उनसे कहती होंगी कि नहीं नहीं, तुम छोटे हो, बाहर जाओगे तो तुम डर जाओगे, बहुत सजग हैं। कहते हैं ग्वाल बाल गायनी के भीतर नए कहूँ डर नहीं लागत। नए कहूँ माने थोड़ा भी, पहले ही सजग हैं। कहते हैं कि ए मैया, ग्वाल बालों और गायों के भीतर के बीच में मुझे थोड़ा भी डर नहीं लगता है। और चेतावनी देते हैं, मैया को चेतावनी देते हैं। नंद बाबा की दुहाई देकर कहते हैं कि आज न सोऊं नंद दुहाई। ऐ मैया, मैं नंद बाबा की शपथ खा करके दुहाई देकर मैं कहता हूँ कि आज मैं सोऊंगा नहीं, रैनी रहूँगो जागत। रैनी माने रात, रात भर मैं जागता रहूँगा। ये नहीं हो सकता है कि मैं सो जाऊं और जो है अन्य ग्वाल गाय चराने के लिए निकल जाएं। आज मैं सोने वाला नहीं हूँ। और ग्वाल सब गाय चराई हैं, मैं घर बैठे रही हूँ। जिम्मेवारी का निर्वहन करना चाहते हैं। कहते हैं और सब ग्वाले अपनी गायों को चराएंगे और मैं निकम्मा की तरह घर बैठा रहूँगा। यह नहीं होने वाला है। मैया सारी बात सुनती हैं और सुन करके श्री कृष्ण को आश्वस्त कर रही हैं कि सूर श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान मैं दई हूँ। सूरदास जी कहते हैं कि मैया जसोदा श्री कृष्ण को आश्वस्त कर रही हैं कि ये कन्हैया, तुम अब सो जाओ, बहुत रात हो गई है, अब सो जाओ। प्रातः काल मैं तुम्हें गायों को चराने जाने दूंगी, सुबह मैं तुम्हें रोकने वाली नहीं हूँ। तो ये रहा इसकी व्याख्या। आइए 2-3 बिंदु इसके काव्य सौंदर्य के हम देख लेते हैं। काव्य सौंदर्य के अंतर्गत इसमें जो पहला बिंदु है उसमें हम ये लिख सकते हैं कि इस पद में शूर ने बाल कृष्ण की गाय चराने की हठ का बड़ा मोहक वर्णन किया है। दूसरे बिंदु में हम लिख सकते हैं इसकी भाषा ब्रज भाषा, अलंकार, अनुप्रास, रस, वात्सल्य। यदि भाव साम्य की बात आए तो वहाँ भाव साम्य हम लिख सकते हैं। वहाँ एक जगह हठ का वर्णन सूरदास ने और किया है। मैया हों तो चंद खिलौना लई हों, मैया हों तो चंद खिलौना लई हों, जई हों लोटी धरनी पर अबहीं तेरी गोद न आई हों। भाव साम्य में ये एक लाइन दी जा सकती है। इन्हीं शब्दों के साथ बस इतना ही। धन्यवाद।